हाय एवरीवन, मैं वंदना वाइडी। मेरा यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग जल्द से जल्द स्कोर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और सारा क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकें। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई थी मैथ्स के लिए और आज मैं मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जिसे देखेंगे। आप लोग इससे पहले का टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप जाके जल्द से जल्द स्कोर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से देखिए सारा वीडियो। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीटेट 2022 का प्रिपरेशन आप लोग को करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं आप लोग को सीटेट 2022 के लिए। मैथ्स का जो कंटेंट में पूछा जाता है 15 नंबर, अभी उसका टॉपिक चल रहा है। फिर मैं आप लोगों को जब ये कंटेंट का ख़त्म हो जाएगा तो फिर पेडागोजी का 15 नंबर जो पूछे जाते हैं उसका क्लास में आप लोगों को मैं डिस्कशन करवाऊंगी। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या इसमें आपको ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, छोटी संख्या किसे कहते हैं, बड़ी संख्या किसे कहते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगी किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता है, मैं आप लोग को वो भी बताऊंगी। तो पहले देखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी आपको बड़ी संख्या बोले तो क्या करना है, जितना अंक आपको दिए हुए हैं उतनी बार 9 बैठा देना है, मतलब 9 लिख देना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों का क्या बोले हमको, 5 अंकों के, तो 5 9 लिख देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जितनी अंकों की संख्या बोलेगी उतनी बार बड़ी संख्या में 9 लिख देनी है। और बोलेंगे छोटी से छोटी संख्या, तो आप छोटी से छोटी संख्या में क्या लिखेंगे, तो ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसमें भी क्या है, जितनी अंक बोले उससे एक कम करके 0 लिख देना है एक पर। ये निश्चित है, आप कितनों भी अगर आपको अंक का बोले तो आपको बस 1 लेना है और जितना अंक बोले उससे एक कम शून्य लेना है। तो क्या बोले 5 अंक को, तो हमको तो 1 लिखना ही लिखना है, निश्चित है। और इसको क्या करना है, 4 0 लगाना है। ये हो गई 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। मान लीजिए यहाँ पे आपको बोल देते हैं कि 10 अंकों की, मान लीजिए 9 अंकों की बोल देते, कुछ भी बोल देते। तो बताइए यहाँ पे जितना संख्या अंक बोले हैं उससे एक कम कर देना है, तो एक कम शून्य लगाना है। तो इस पर देखिए क्या हो गया, 1 पे 8 0 लगा दिया हमने, तो ये हो गया 9 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कुछ नहीं, आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बड़ी संख्या में जितना संख्या बोले, जितना अंकों का संख्या बोले उतना आपको 9 लगा देना है। और छोटी से छोटी संख्या हम बोलेंगे तो जितना आपको जितने अंकों की छोटी संख्या निकालने बोलेंगे उससे एक कम करके एक पर शून्य लगा देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सीटेट में ये हम आपको बताते हैं। देखिए बोलेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल तथा अंतर ज्ञात करें। एकदम ऐसी क्वेश्चंस रहेंगे, एकदम इजी, जो आप लोग को 1 मिनट में बन जाएगा। आइए तो सिंपल सी बात क्या देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हमें बताता है, 5 9, ठीक। इसके बाद छोटी से छोटी संख्या क्या बोले थे, तो 1 पे 4 0, 5 अंकों की 4 0, इसका क्या बोलता है, योग निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपल जोड़ लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग ऐसे नहीं जोड़ पाते हैं तो आपको क्या करना है, ये मिटा देना है और यहाँ कर देना है। ऐसे तो सबको आता होगा इजी मेथड से। ये क्या करना है, जोड़ दें, तो यहाँ 9 का 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो योगफल क्या हो गया, इतना। याद करने के लिए तो आपको अंतर देखिए, यहीं से आप लोग को फिर अंतर दिखाते हैं हम। स्पेस तो है ना, यहाँ अंतर दिखाते हैं, क्या है, बताइए। तो 9 में से 0 गया, हमेशा 9, ये भी 9, ये भी 9,
इसको क्या करना है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अंतर हो गया इतना और योग हो गया इतना। इसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसी में से पूछे जाएंगे। और अंतर और योग का जोड़ निकालिए, या अंतर और योग का घटाव निकालिए, मतलब योग करना, अंतर करना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आगे कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे। तो आप लोग को, हमें विश्वास है कि आप लोग सीख गए होंगे। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे PDF देंगे, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। फिर मैं आप लोग को दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगी, विभाज्यता का नियम। 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, गर्मी बहुत है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए तो ले लिए। फिर मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी आगे विभाज्यता के नियम। तो आइए हम लोग अब देखते हैं विभाज्यता का नियम क्या होता है। ये दूसरा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित होते हैं, किसी वीडियो में पूछे जाते हैं। और आप लोग को हम क्वेश्चंस हमेशा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है, टॉपिक क्लियर होता है। तो क्या है विभाज्यता का नियम। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी अंकों का विभाज्यता क्या है। तो विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, यहाँ पे रूल, ठीक। दूसरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताएंगे हम आप लोग को। तो पहली देखते हैं कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। जिस संख्या में अंतिम अंक इतना होगा वो 2 से विभाज्य होगा। क्या देखना है हमको, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट। तो आते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 784 में देखते हैं अंतिम अंक क्या है, 4। तो बताइए 2 के विभाज्य के नियम में 4 है, ज़रूर है। ये देखिए, तो ये है 2 का विभाज्यता का नियम, यही पहचानने का नियम है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा 2 का विभाज्यता का नियम नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 3 का विभाज्य का नियम। तो 3 का विभाज्य का नियम का क्या है कि अंकों का योग, जो आपके पास अंक दिया रहेगा उसका योग, जो संख्या दिए रहेंगे उसका अंकों का योग करना है। तो क्वेश्चन से देखते हैं, जो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 5673। तो इसको क्या बोले हैं कि अंकों का योग, मतलब एक एक अंक से बना हुआ ये संख्या है। मैं आप लोग को संख्या पद्धति के पहली क्लास में पढ़ाए हुए थे कि अंकों से संख्या बनती है। तो ये क्या हुआ, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इसको योग्य करना है हमको। तो क्या हो जाएगा, योग्य का जो 3 से विभाज्य हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये योग करने पर 21 हुआ, जो 3 से हमेशा विभाज्य होगा, क्योंकि 3 21 से हमेशा विभाज्य होगा। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि ये 3 अंकों का विभाज्य करने के लिए हम अंकों का योग करेंगे। जो हमारे पास संख्या दी रहेगी उसका योग करेंगे, वो 3 से विभाज्य का नियम है। 4 का देखते हैं, अंतिम 2 अंकों का विभाज्य हो। अंतिम में मतलब लास्ट डिजिट में जो 2 अंक रहेंगे, अगर वो 4 से विभाज्य हो गया तो हमारा ये 4 का विभाज्यता का नियम कहलाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 से 24। तो लास्ट डिजिट, अंतिम संख्या 2 ही देखना है हम लोग को। तो देखिए ये 2, ये 24 निकला, जो 4 से विभाज्य होगा कि नहीं। देखिए ये 4 से विभाज्य होगा, इसका मतलब क्या है, इससे हम ये देखें कि ये भी क्वेश्चन फैक्ट है कि 4 से विभाज्यता का नियम ये है। जो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, वो क्या रूल दिखता है कि 4 का विभाज्यता का नियम है। इसके बाद और भी संख्या से विभाज्यता नियम है, जो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग जल्द से जल्द स्कोर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आगे का वीडियो मोटिवेशन से बना सकें। मुझे भी आप लोग की
हेल्प की ज़रूरत है ताकि हम आगे वीडियो बना सकें। और जितनी भी यहाँ पे पढ़ाई होगी मैं आपको टेलीग्राम पे PDF दे दूँगी। मेरा टेलीग्राम चैनल, इंस्टा चैनल सब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।